पहले दिन ही गोपियों ने प्रणाम किया। अब क्या सोचती हैं, अभी जब मैं प्रणाम करके सिर ऊंचा करूंगी ना तो मैया प्रकट हो जाएगी और प्रकट होके मुझसे कहेगी बता बेटी तुझे क्या चाहिए, तो मैं कह दूंगी नंद गोप सुतम देवी पचिम में कुरुते नमा, मुझे नंदलाल सामरिया के रूप में प्राण प्रियतम के रूप में मिल जाए। पहले दिन ही पूजा की है, पर श्रद्धा किस कोटि की है। अभी सिर उठा रही है, लग रहा मैया अभी बोलेगी, और मैया जब वर मांगने को कहेगी तो मैं गोपाल को मांगूंगी। लेकिन मैया तो प्रकट नहीं हुई पहले दिन। तो छोटी छोटी गोपी, हाँ वो ऋषि मुनि है ये तो सत्य है, पर अभी तो अवस्था छोटी है, अपने मन को क्या समझा, अरे कोई बात नहीं, आज मैया नहीं प्रकट हुई कात्यायनी, कल तो जरूर होंगी। अगले दिन भी करती, तीसरे दिन, चौथे दिन, एक महीना पूरा हो गया। अघन मास में पूजा की है गोपिकाओं ने कात्यायनी मैया की, 30 दिन पूरे हो गए। आज तो पूरा विश्वास है कि आज तो मैया प्रकट होए के जरूर वर देगी। लेकिन मैया तो प्रकट नहीं हुई, कौन प्रकट हो गए, अरे कन्हैया प्रकट हो गए। कैसी कात्यायनी की कृपा, वर भी देने की जरूरत नहीं। जिनकी प्राप्ति के लिए कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं, अघन की पूर्णिमा को तो कन्हैया प्रकट हो गए। अब फिर बड़ी गंभीर लीला है। बच्ची स्नान करने को गई है, भगवान ने सबके वस्त्र उठा लिए, पेड़ पे बांध दिए, खुद पेड़ पे छिप गए। अब जिसके दिमाग में कचरा भरा है वो जाने क्या क्या बोल जाते हैं। भगवान ने कपड़ा उठा लिए, उनको नग्न देखना चाहते थे फलाना, अरे उनको नहीं, भगवान संसार के हर जीव को नग्न देखना चाहते हैं। कपड़ा पहन के पैदा हुए थे मां के पेट से कि बिना कपड़े के पैदा हुए थे। अच्छा लकड़ियों में जलेंगे तो कपड़ा पहन के संसार से जाएंगे कि नग्न जाएंगे। गोपी नहीं, भगवान हर जीव को नग्न देखना चाहते। वस्त्र तो आवरण है, तो वस्त्र क्यों चुरा लिए। कात्यायनी ने भगवान से प्रार्थना की, हे गोपाल आप तो मेरे भी इष्ट हो, आज इन बच्चियों के अनुष्ठान का अंतिम दिन है, मैं भी जानती हूं आप भी जानते हो क्या चाहती हैं ये, आप ही को पाने के लिए सबरे पूजा पाठ कर रही हैं प्रभु, लेकिन इनके अनुष्ठान में कमी है। छोटी बच्ची है ना, जानती नहीं है, वस्त्र निकाल के नहाती हैं, और अनुष्ठान में कोई कमी रह जाएगी तो मनोरथ पूर्ण होने में कमी होगी। तो हे गोविंद इनका मनोरथ पूर्ण करिए। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, आज मैं इनके वस्त्र चुरा लूंगा, फिर क्या होगा, जब ये वस्त्र मांगेंगी तो मैं कहूंगा मुझे प्रणाम करो, वंदन भक्ति। कात्यायनी 9 दुर्गा में कौन दुर्गा है, छठी दुर्गा है, और नवधा भक्ति में छठी भक्ति कौन है, वंदन भक्ति है। भगवान कहते हैं मैं वस्त्र चुरा लूंगा और वस्त्र नहीं दूंगा, ये घबराएंगी। मैं कहूंगा कि तुम्हें कुछ करना होगा, ये कहेंगी हमारे वस्त्र दे दो, क्या करना होगा, तो मैं कहूंगा मुझे प्रणाम करो और वंदन करो। और वंदन करने पे क्या होगा, बोले भागवत जी का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। उन गोविंद को प्रणाम है जिनको प्रणाम कर लेने पर जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब ये मुझे प्रणाम करेंगी तो इनके अनुष्ठान में जो भी कमी रह गई, इनको अर्चना करनी नहीं आती थी, इन्हें ठीक से मंत्र बोलने नहीं आते थे, ये बिना वस्त्र के यमुना जी में जो भी कुछ दोष थे, कमी थी, मुझे प्रणाम कर लेने पर वो सारी कमियां पूरी हो जाएंगी और फिर इनका अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। ये चीर हरण लीला आसान नहीं है, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुण के चीला, या बड़े बड़े गए हार, भजे जा राधे राधे, राधा सब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे। इतना आसान नहीं, गाल बजाने में क्या जाता है। वस्त्र क्यों चुराए, वस्त्र चुराए और गोपियों ने देखा, अरे हम तो तट पे कपड़ा रख के गए, कहां चले गए। सर्दी के दिन शरीर कांप रहा है
अरे पूजा में देर हो जाएगी, कपड़े कहां गए, कपड़े कहां गए, कपड़े कहां गए। तभी देखा चीर घाट से श्याम सुंदर की बंसी की ध्वनि आ रही। ये कहां से आवाज आई? तभी भगवान के चरण दिखाई दिए। ठाकुर जी क्या कह रहे? अरे क्या कहने, आज तो इस चीर बट पे कैसे रंग बिरंगे फूल लगे हैं। भगवान ने सबके वस्त्र बांध दिए डालों पे, देखो कैसे रंग बिरंगे फूल लगे, लाल रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का, काले रंग का, गुलाबी रंग का, कैसे फूल लगे हैं रंग बिरंगे। गोपियों ने जो देखा थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ, अरे ये तो वस्त्र वहां टंगे हैं। अरे कन्हैया ऐसा उधम करोगे, हमारे वस्त्र टांग दिए। भगवान ने कहा मुझे क्या पता, ब्रज में तो इतने बंदर हैं, कोई उठा के ले गया होगा। गोपियों ने कहा हमको पता है किस बंदर का काम है ये। अरे कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। मैं क्यों दूं, जिसे लेने हो अपने अपने आके ले जाओ। हमने वस्त्र नहीं पहने हुए, आप ही दे दो। कुछ करना होगा। क्या करना होगा? सब प्रणाम करो, कात्यायनी से क्षमा मांगो, वंदन करो। ये छठी भक्ति वंदन है बंधुओं। हम लोग तो वंदन ही करना भूल गए, बड़ों को प्रणाम करना भूल गए, माता पिता को प्रणाम करना भूल गए, गुरु लोग को प्रणाम करना भूल गए, गौ माता को प्रणाम करना भूल गए, हम झुकना ही भूल गए।